हरे कृष्णा। वेलकम टू मॉडर्न मैथिक गुरुकुल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बच्चों के एग्जाम्स आ रहे हैं और अभी क्योंकि फाइनल एग्जाम है, एक साथ 10 चैप्टर, 12 चैप्टर, 14 चैप्टर ऐसे ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स में आ रहे हैं और एक बहुत बड़ा टेंशन है कि रिवीजन कैसे करें। हालांकि बहुत सारे चैप्टर्स आपने पहले दे भी दिए होंगे एग्जाम में, फिर भी एक बहुत बड़ा टेंशन है कि रिवीजन कैसे होगा और एग्जाम में हम कैसे लिखेंगे। इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके मैं आया हूँ आपके सामने। हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, इस सीरीज में जितने भी चैप्टर्स हमारे आ रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग इसमें हर चैप्टर को, सब जो भी सब्जेक्ट का हो, उसको 20 से 30 मिनट के अंदर कोशिश करेंगे कि उसको रिवीजन करें। नॉट सेइंग कि आप ये वीडियो देख के आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, आपको बट इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप इसको देखेंगे और एक बार फिर आप क्विक रिवीजन करिए, बुक से एक बार रीडिंग करिए फास्ट, देन सॉल्व एक्सरसाइज, और एक बार आप एग्जाम के लिए रीड करके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 20 से टीचर पूछ सकते हैं, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि पूरा सब कुछ एक्सरसाइज से ही आएगा, 20 से भी आ सकता है। तो हमें हमारे बुक में एटलीस्ट क्या क्या दिया है, शायद वो बाहर से तो नहीं देंगे एटलीस्ट टीचर्स लोग, तो जो हमारे बुक में आए हैं, जो हमारे बुक में कॉन्सेप्ट्स हैं, वो तो हमें पता होने चाहिए। नॉर्मली इफ यू सी दैट बिकॉज आई एम फॉलोइंग द बुक दैट लिविंग साइंस, तो इस पब्लिकेशन में चैप्टर्स इस हिसाब से डिवाइडेड हैं कि पहले न्यूट्रिशन सेक्शन में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है, फिर एनिमल्स है, तो हम भी इसको ऐसे ही बात करेंगे। लेकिन आपके स्कूल में अगर कोई और बुक फॉलो होती है या कोई और पब्लिकेशन फॉलो होता है या एनसीईआरटी फॉलो होती है, डोंट वरी, इनमें आपका भी रिवीजन हो जाएगा, इजिली कवर हो जाएगा। सो यू कैन वॉच दिस टिल द एंड एंड आई एश्योर यू दैट आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। एक्चुअली कृष्णा सेज टू अर्जुन इन भगवद गीता, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अगर आपको जीतना है तो दो चीजें होनी चाहिए, अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य की बात कभी और करेंगे, लेकिन अभी तो हम अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास कर रहे हैं, जो हमने पढ़ा है, साल भर मेहनत किया है, वो ऐसा ना हो जाए कि एग्जाम के समय माइंड से गायब हो जाए। तो अगर हम उसको थोड़ा सा अभ्यास करके ध्यान में रखेंगे, रिवीजन अच्छे से करेंगे, तो फिर श्योर है कि हम फुल मार्क्स, जितने भी मार्क्स का आपके स्कूल में पेपर होता होगा, 80 मार्क्स, 100 मार्क्स और लेस देन दैट, you can get full marks. So let us start the chapter without wasting much time because it's a revision. Now, first, as the chapter starts, nutrition in, सबसे पहला सवाल आता है कि न्यूट्रिशन होता क्या है। अब देखिए, हम लोग पैदा हुए हैं, चाहे हम हो चाहे इंसान, हम इंसान हो या फिर जानवर हो, वो छोटा होता है और धीरे धीरे बड़ा होता है। लेकिन बड़ा होने के लिए वो ऐसे बैठे बैठे बड़ा नहीं हो जाएगा, उसको कुछ ना कुछ क्या लगता है, इनटेक लगता है। तो हम लोग नॉर्मली, अगर हम इंसानों की बात करें, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, करेक्ट। हम लोग फूड लेते हैं, फूड खाते हैं, बट सिर्फ फूड खा लिया और निकालते गए, है ना, पचाया नहीं, उसको कुछ यूज नहीं किया बॉडी के ग्रोथ के लिए, तो कुछ फायदा है क्या? नहीं। सो न्यूट्रिशन जो है एक ओवरऑल प्रोसेस है, जिसमें हम फूड को खाते हैं और उसको डाइजेस्ट भी करते हैं और उसको हम अपने बॉडी के ग्रोथ के लिए यूज भी करते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, उसको यूज करना, उसको हम न्यूट्रिशन कहेंगे। अगर हम सिर्फ खा रहे हैं लेकिन पेट में अगर कुछ कीड़े हो गए हैं, पेट में अगर बीमारी हो गई और वो पच नहीं रहा है, उससे हमको एनर्जी नहीं मिल रही, उससे हमारे बॉडी के जो टिश्यूज हैं वो रिपेयर नहीं हो रहे, नए टिश्यूज, नए सेल्स फॉर्म नहीं हो रहे हैं, then can we call it as nutrition? No. Simple answer, it will not be called as nutrition. Nutrition is only when we take food and utilize, or it is utilized by the body, then only we can call it as nutrition. Now, in the process of nutrition there are 5 things जो अभी मैंने बात किया कि हम फूड खाते हैं और बॉडी से हमारे बॉडी से गंदगी निकलती है, गंदगी मीन्स वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं। इस प्रोसेस में टोटल 5 स्टेप्स हैं, खाने से लेके निकालने तक। क्या क्या प्रोसेसेस हैं? सबसे पहला है इंजेशन। सबसे पहले क्या होता है, हम खाना खाते हैं, राइट। सो नाउ दिस 5 प्रोसेस इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। वन इज ingestion. Ingestion is the process of putting the food in mouth, chewing and swallowing it. That process is called ingestion. Now अलग अलग जानवर हो सकते हैं, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, या इसके अलावा सिंपल सेल्यूलर हो सकते हैं, मल्टी सेल्यूलर हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर हो सकते हैं। सबका इंजेशन का प्रोसेस अलग अलग हो सकता है, एंड सेम फॉर द रिमेनिंग प्रोसेसेस दैट वी विल डिस्कस नाउ। सो फर्स्ट इज इंजेशन, नेक्स्ट इज खा तो लिया, अब इसको क्या करना पड़ेगा, डाइजेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेशन? द प्रोसेस ऑफ, सो आई हैव मेड, यू कैन सी आई हैव मेड ए स्मॉल शॉर्ट पॉइंट बुलेट पॉइंट्स दैट आई हैव टू कवर इन द चैप्टर। फिर इससे क्या होगा
कि आपका कोई भी बुक आपके स्कूल में फॉलो होता है, सारे पॉइंट्स मैक्सिमम कवर हो जाएंगे। फिर भी कोई बचता है, यू कैन टेल मी इन कमेंट बॉक्स। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट। सेकंड इज डाइजेशन। डाइजेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ फूड। अभी हमने खाया तो जो हम फूड है एक्चुअली हम स्टार्च के फॉर्म में खा रहे हैं। अगर हम वेजिटेरियन है तो हम लोग क्या करें, स्टार्च को खा रहे हैं। स्टार्च मीन्स जो पेड़ जिस फॉर्म में उसने अपने फूड को स्टोर करके रखा था, उसका फूड अलग है, हमारा फूड अलग है। तो हमने स्टार्च को खाया, लेकिन स्टार्च से डायरेक्टली हम एनर्जी नहीं निकाल सकते हैं। तो फिर क्या होता है, ये जो फूड है ये क्या होता है, ब्रेक डाउन इनटू द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस। इसमें से आपको जो भी चीजें लग रही होगी कि ये मुझे लिखना चाहिए, तो यू कैन साइमल्टेनियसली टेक नोट्स ऑफ इट। it will help you to revise before exam. Next is absorption. अब क्या हुआ कि हमने ब्रेक डाउन कर लिया फूड को सिंपल फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। अब इसको क्या करना है, हमें एब्जॉर्ब भी करना है, क्योंकि एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो उसका हमको फायदा मिलेगा क्या, नो। सो नेक्स्ट प्रोसेस इज एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट प्रोसेस इज एब्जॉर्प्शन। Okay, now what happens in absorption, that the food in the soluble form, that जो digestion में simpler substances में convert हुआ, it passes into the body fluid. It passes into the body fluid. The absorbed food passes into the body fluid. Okay, अब last होता है assimilation. अगला क्या, not last but second last is assimilation. Okay, next is assimilation. अब क्या हुआ, अभी फ्लूइड में तो चला गया है ना, बॉडीली फ्लूइड में चला गया, मेनली ब्लड, इंसानों की बात कर रहा हूं अगर तो इसमें क्या हो गया, बॉडीली फ्लूइड में तो चला गया, लेकिन अब इसको एब्जॉर्ब भी तो करना है एनर्जी के लिए, राइट, इसको एब्जॉर्ब भी तो करना है। सो दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, यहाँ पर क्या हो रहा है, रियल में यूटिलाइजेशन हो रहा है। अभी यूटिलाइजेशन कैसे होता है ये आगे के एक चैप्टर में आएगा, जिसमें हम रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होके कहाँ जाता है, उस फूड के पास जाता है जो हमने क्या किया था, एब्जॉर्ब किया था, और उससे क्या प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिससे हम सारे काम करते हैं। सो दिस इज एसिमिलेशन। सो दिस इज, आई कैन राइट इन शॉर्ट, आई एम राइटिंग इन 2-3 वर्ड्स सो दैट ज्यादा लंबे लंबे डेफिनेशंस बोर्ड पे भी ना लिखना पड़े, और आपको क्योंकि रिवीजन क्लास है, you can make your definitions on your own if you understand the concept properly. So last is that this is utilized by the body, or utilization by the body in this process. Okay, in assimilation, utilization by the body of absorbed food. Okay, so utilization by the body. And last is egestion. अब क्या होता है, हमने एब्जॉर्ब कर लिया लेकिन उसके बाद भी कुछ सॉलिड पार्ट्स होता है, सॉलिड पार्ट होता है जो बॉडी में बच जाता है, तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, बॉडी से निकालना पड़ेगा। अगर बॉडी से नहीं निकलेगा तो इट कैन एक्ट एज पॉइजन which can take our life also, and therefore it is very important to remove that, and that process of removal of solid waste is called as egestion. तो इसको मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी है। ओके, तो अभी हम बात करते हैं जिसमें हमने देखा, अभी देखिए कि न्यूट्रिशन में जो 5 प्रोसेसेस हैं कि उसमें हमने देखा इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, राइट। तो हम बात करते हैं पहले इंजेशन की, क्योंकि अलग अलग जानवर जो होते हैं या अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, they have different processes for ingestion and actually for all these processes. So now generally in 7th standard we talk about amoeba. ये अमीबा कौन है ना, अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जो कि यूनिसेल्युलर में सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। अब इसका प्रोसेस कैसा है, तो ये बहुत चालाक है। क्या करते हैं, जैसे इसको पता चला, इसने सेंस किया कि इसके आसपास फूड है, कोई खाने लायक आइटम है, तो क्या करता है, ये अपने हाथ निकालता है, अपने बॉडी को एक्सटेंड करता है, जिसे हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। जिसे हम क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया। नॉर्मली आपके बुक में होगा ऐसे कि एक अमीबा है, और अमीबा क्या करता है, अगर इसके पास कोई फूड पार्टिकल आया, लेट अस से इसका कोई फूड पार्टिकल आया, तो ये क्या करता है, यहाँ पर अपने हाथ एक्सटेंड करता है। ठीक उसी प्रकार एक मूवी में होता है, किस मूवी में होता है आप लोग सोच के बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, जहां पर जब उसको हेल्प करनी होती है किसी की, तो अपने हाथ एक्सटेंड करता है और उसका हाथ बढ़ता चला जाता है और उसको वो हेल्प करके बाहर निकाल लेता है। कौन से मूवी की बात करूं, अगर आपको समझ आ रहा होगा तो जरूर बताइए। सो दिस इज अमीबा। स्यूडोपोडिया को क्या करता है, फॉर्म करता है, इट एक्सटेंड्स इट्स बॉडी, इट इज लाइक हैंड, और फिर क्या करता है, इसको एनगल्फ करता है, इट एनगल्फ्स मतलब अपने कब्जे में ला लेता है, और उसके बाद इसको क्या कर लेता है, इंजेशन मतलब अंदर ले लेता है। और इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, कुछ लाइक सिक्रेशंस होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस, जिससे डाइजेस्ट करके अपने बॉडी में क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। सो दिस इज हाउ अमीबा और न्यूट्रिशन इन अमीबा टेक्स प्लेस।
जब भी ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो डायग्राम बनाना ही पड़ता है। आप सभी के बुक में अमीबा की डायग्राम होगी, आप उसको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट रहेगा देन यू कैन आस्क। नेक्स्ट इज हाइड्रा। व्हाट इज हाइड्रा? सो हाइड्रा इज लाइक यू मस्ट हैव सीन इन योर बुक कि हाइड्रा एक कुछ छोटे से पेड़ के जैसा स्ट्रक्चर है ना। इसके अलग अलग ऐसे यहाँ पर हाथ निकले हैं, करेक्ट, लंबे लंबे हाथ निकले हैं। ये क्या करता है हाइड्रा? एक्चुअली अपने हाथ को ऐसे ऊपर करके खड़ा रहता है, ऐसा खड़ा रहता है और सोचता है अभी अभी कब आएगा खाना, कब आएगा खाना, भगवान भरोसे। जैसे अजगर रहता है ना, अजगर मुंह खोल के बैठा रहता है जंगल में, और जब कोई पेड़, जब कोई जानवर आता है उसके पास तो एकदम से झपक जाता है, या कोई जानवर चलते फिरते मस्त मौला घूमता रहता है और उसके मुंह में घुस जाता है, पता नहीं चलता, और वो उसको खा लेता है। हाइड्रा भी ऐसा रहता है ना, जिसे कहते हैं टेंटेकल्स। वो जो उसके हाथ हैं, द इंजेक्शन ऑर्गन इन हाइड्रा इज टेंटेकल्स। स्यूडोपोडिया तो एक्सटेंड कर रहा था जब उसको सेंस कर रहा था कि सामने कोई फूड है, तो और फूड वैक्यूअल क्रिएट कर रहा था। Here in Hydra, it has tentacles, and when some liquid part or anything, any kind of food, जब उसका जनरली वो लिक्विड फूड खाता है ना, लिक्विड फूड खाता है, तो जब भी ऐसे कोई चीज आती है उसके ऊपर, देन व्हाट हैपेंस, स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स और लिक्विड फूड जैसे उसके ऊपर आता है, उसको क्या करता है, उस अपना जो उसका टेंटेकल्स था उसको ऐसे अंदर लेता है और अपने इंजेक्शन ऑर्गन में, मतलब अपने मुंह में रखता है, और फिर धीरे धीरे नीचे जाता है, स्वेलो करता है उसको, और वहां पर सेम चीज होती है जैसे अमीबा में डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं। उस एक्वेटिक एनिमल से जो उसके काम के न्यूट्रिएंट्स है उसको निकाल लेता है और उसके बाद उसको बाहर फेंक देता है। दिस इज हाउ हाइड्रा टेक्स इट्स न्यूट्रिशन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अब ये तो हो गया, देखो अमीबा था यूनिसेल्युलर, हाइड्रा भी ऑलमोस्ट लाइक यूनिसेल्युलर के जैसा ही, नॉट एग्जैक्टली यूनिसेल्युलर, इट हैज सम मोर सेल्स बट लाइक यूनिसेल्युलर। नेक्स्ट इज फ्रॉग। जो फ्रॉग है वो क्या करता है, बहुत चालाक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेता है, बैठा रहता है, जैसे ही मच्छर सामने से गुजरता है अपनी जीभ निकालता है, उसको पकड़ लेता है और बढ़िया चबा चबा के खा जाता है, और उसमें से फिर उसके पेट में नॉर्मली वही डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं। एक चीज आपको कॉमन दिखेगी जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको आंसर लिखने के हिसाब से, कोई भी जानवर हो, कोई भी जानवर हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, डायरेक्टली खाने के बाद उसको पचा के उससे एनर्जी नहीं ले सकता। सबको एक कॉमन प्रोसेस सबको करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ डाइजेस्टिव जूसेस है, वो जूसेस अलग अलग हो सकते हैं, उनका नेचर अलग अलग हो सकता है, बट अ कॉमन प्रोसेस दैट एवरीवन डज इज दैट दे सीक्रेट सम डाइजेस्टिव जूस टू डाइजेस्ट व्हाटएवर दे हैव ईटन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो उनको क्या करना होता है, वो डाइजेस्ट करने के लिए उनको छोड़ना ही है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस चैप्टर से कि वो कैसे खाता है, कैसे डाइजेस्ट करता है, एक पॉइंट तो कॉमन है, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है। अगर आपको याद है तो आप डाइजेस्टिव जूस के नाम लिख दो, नहीं याद है तो उतना भी लिखा तो आपको मार्क्स अच्छे खासे मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रॉग क्या करता है, इट यूजेस इस लॉन्ग स्टिकी टंग। हाँ, उसके टंग की एक खासियत होती है, वो क्या होती है, चिपकू होती है ना, चिपकू रहता है, चिपकू रहता है, मतलब जो एक बार उसके शिकंजे में आ गया फिर वो निकलना बहुत मुश्किल है। तो फ्रॉग। नेक्स्ट इज paramecium. Paramecium is also like not singular, but paramecium is also simple celled organism which has stiff hair like structures. जब उसके हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पे कुछ फंसता है, जैसे हमारे बाल है, यहाँ पे कुछ फंसा, उसके स्टिफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर मतलब ऐसे खड़े खड़े रहते हैं, खड़े खड़े रहते हैं, मान लो उसको करंट लग गया हो, तो जब उसके हेयर लाइक स्ट्रक्चर में कोई चीज आती है तो उसको क्या करता है, मूवमेंट से, उस हेयर के मूवमेंट से क्या करता है, उसको एनगल्फ करता है। एनगल्फ मींस उसको क्या करता है, अंदर लेता है। देन विच इज कॉल्ड एज सीलिया ऑल ओवर द बॉडी, एंड इट यूजेस द सीलिया फॉर इंजेक्शन विच पुशेस द फूड इनसाइड। तो पैरामेशियम में ऐसा होता है। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, अमीबा का देख लिया, हाइड्रा का देख लिया, फ्रॉग का देख लिया, और पैरामेशियम, दैट हाउ डू दे डू इंजेक्शन एंड ओवरऑल उनका डाइजेशन कैसे होता है। नेक्स्ट इज स्पाइडर। स्पाइडर एक बहुत यूनिक है, आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि हाउ इंजेक्शन और हाउ डाइजेशन ऑफ स्पाइडर इज यूनिक। तो मैं नॉर्मली अपने क्लास में बच्चों को स्पाइडर का ये वीडियो भी दिखाता हूँ कि स्पाइडर कैसे अपने शिकारी को पकड़ता है, शिकारी नहीं सॉरी शिकार को पकड़ता है, अपने शिकार को पकड़ता है और उसको कैसे पचाता है। तो क्या करता है, बाहर ही, मैंने वीडियो में, आप वीडियो ये देख भी सकते हैं, डिस्कवरी में अवेलेबल है, डिस्कवरी चैनल पे, कि नॉर्मली वो जब अटैक करता है किसी के ऊपर तो अब उसके पास जो हाथ होते हैं बहुत सारे, उससे क्या करता है, अपने मुंह से वहां पे फिर जाता है, उनको पकड़ता है पहले और उसके ऊपर डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है। डाइजेस्टिव जूस इतना चिपकू होता है कि उसके हाथ पैर बंध जाते हैं, जैसे मान लो उसने क्या कर लिया, किडनैप कर लिया है। और जब एक बार कोई जानवर जिसको भी वो पकड़ना चाहता है, जानवर आपको तो बड़े बड़े जानवर नहीं पकड़ सकता, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो उसके जाले में फंस जाते हैं, आप उसके वेब में, तो बाहर ही क्या करता है, उनके ऊपर डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है।
बाकी सब में डाइजेस्टिव जूस अंदर सीक्रेट होता है। और भी कुछ जानवर है जो बाहर पचाते हैं पहले, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं, जिसमें से एक स्पाइडर है। तो बाहर डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है और उससे क्या होता है, उधर ही वो डाइजेस्ट हो जाता है, उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके उस लिक्विड को सकअप कर लेता है। तो उसको पूरा निगलने की जरूरत पड़ती नहीं। आपने देखा ना स्पाइडर कितनू सा होता है, वो रंग निकलेगा तो बेचारा मोटा हो जाएगा, उसको मोटा होने का शौक नहीं है। बाहर ही डाइजेस्ट करता है और उसके क्या करता है, लिक्विड को ले लेता है। इससे उसका डाइजेशन बहुत स्ट्रांग होता है। सो दिस इज हाउ स्पाइडर यूजेस इट्स टैलेंट टू कैच द प्रे एंड डाइजेस्ट द प्रे। नेक्स्ट इज आफ्टर स्पाइडर, दो सबसे परेशान करने वाली चीजें हमारे डेली लाइफ में, एक मच्छर और एक मक्खी, है ना। इन सब आप सबका इनसे पाला तो पड़ा ही होगा, मच्छर और मक्खी। मच्छर क्या करते हैं, इनके पास एक एंटीना जैसा कुछ होता है, प्रोबोसिस जिसे कहते हैं हम। इसका स्पेलिंग आप लोग बहुत ध्यान से याद कर लीजिएगा, दैट दे हैव प्रोबोसिस, PROBOSCIS। This proboscis, they what do? They use it to suck up the blood of animal। और जब हमारे शरीर पे बैठता है मच्छर तो क्या करता है, अपने प्रोबोसिस से डंक मारता है, उधर से क्या करता है, जूस निकालता है। जूस मतलब ब्लड निकालता है और उसको बढ़िया से पी के हट्टा कट्टा मोटा ताजा हो जाता है। और आपने देखा ही होगा कैसे कैसे मच्छर आजकल मोटे ताजे मच्छर घूम रहे हैं, क्योंकि जब से अभी गर्मी, ठंडी कम हुई और गर्मी हल्की सी बढ़ी है, तो मच्छरों की संख्या भी हमारे आसपास बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी। आपने भी इस बात को एक्सपीरियंस किया होगा। ठंडियों में मुझे मच्छरदानी लगा के नहीं सोना पड़ रहा था, बट जब से अभी ठंडी थोड़ी कम हुई है तो मच्छरदानी लगाना पड़ रहा है। सो लाइक दैट आपने भी ऐसे कुछ एक्सपीरियंस किया होगा। अगला है मक्खी। मच्छर और मक्खी दोनों है म से और हमारी वाट लगाते हैं। तो ये जो मक्खी है, मक्खी भी कुछ ऐसे ही करती है। मक्खी भी, जो मैंने अभी स्पाइडर के लिए बोला था कि स्पाइडर कैसे बाहर फूड को डाइजेस्ट करती है, मक्खी भी वैसा ही कुछ करती है। बाहर लिक्विड सिक्रेट करती है, डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करती है, बाहर फूड को थोड़ा डाइजेस्ट कर लेती है, उसके बाद उसको जो लिक्विड फॉर्म में वो कन्वर्ट करती है डाइजेस्टिव जूस से, उस लिक्विड को क्या कर लेती है, सक कर लेती है। उससे उसका बढ़िया इंजेशन हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है, एसिमिलेशन भी हो जाता है और बढ़िया उसकी जिंदगी मजे में चल रही होती है। तो मक्खी क्या करती है, अपना सलाइवा छोड़ती है एक्चुअली। जो उसका मेन डाइजेस्टिव जूस है वो सलाइवा, इट सीक्रेट द सलाइवा ऑन द फूड टू डिजोल्व इट एंड फॉर्म सॉल्यूशन, जिसको क्या कर लेती है, सक कर लेती है और उसका अच्छा खासा न्यूट्रिशन हो जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा अभी तक कुछ अलग अलग जानवरों के बारे में, कुछ यूनिसेलुलर थे, कुछ मल्टी सेलुलर थे और मोस्टली सिंपल मल्टी सेलुलर थे। लेकिन अब बात आती है कि ये जो जानवर है ना, कि जानवरों का तो हो गया, लेकिन हम भी एक जानवर हैं, लेकिन हम ऐसे जानवर हैं जो बहुत ही ज्यादा इवॉल्व है।